अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। यूपी की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से कही बड़ी बात। वोट जिहाद को लेकर आक्रामक हुई बीजेपी का साथ देने वाले मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद करने तक की हुई अपील। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो चुकी है। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील करते हुए एकजुट होकर और खामोशी के साथ वोट जिहाद करने की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी का साथ देने वाले मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद करने तक की अपील कर डाली। फर्रुखाबाद के मोहल्ला चिलांका में इमाम चौक के पास हुई जनसभा में बोलते हुए सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने कहा, बहुत अकलमंदी के साथ बिना जल्दबाजी किए एकदम खामोशी से एक साथ होकर वोट का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। सुनिए मारिया ने मंच से क्या कुछ कहा। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। गिरते हैं वही दिल जो मैदान जंग में। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। मारिया ने मंच से कहा, मुझे बहुत शर्म आती है कि कुछ मुसलमानों ने बैठकर मुकेश राजपूत बीजेपी कैंडिडेट की मीटिंग कराई। समाज को उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगी और जान से खेलो। आज कितने ही लोग CAA और NRC में जेल में बंद हैं। उन लोगों की कितने केस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। मुख्तार, अतीक, आजम को याद करो। सपा नेता ने वोट मांगते हुए बुलडोजर के जवाब में अल्लाह का खौफ बता दिया। सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी ताकत आप हो। अगर आप ही उम्मीद छोड़ दोगे तो कैसे होगा? 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा, आज चुनाव में लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन असल में इंसानियत ही खतरे में है। अगर अपने मुल्क की खूबसूरती को और गंगा जमुनी तहजीब को बचाना चाहते हो तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में और बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने जिहाद शब्द को लेकर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। बीजेपी चुनाव आयोग से कह रही है कि ऐसी जिहादी मानसिकता वाले नेताओं पर कार्रवाई की जाए।